पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। थाणम आगम में 8 गणी संपदाओं का उल्लेख है। गणी आचार्य की 7वीं संपदा 6 का मैंने पहले विवेचन कर दिया है। 7वीं संपदा है प्रयोग संपदा, यानी वाद कौशल। प्राचीन काल में शास्त्रार्थ होता था, चर्चाएं होती थी। हमारे धर्म संघ के भी कितने संतों ने, आचार्यों ने या आचार्य ने चर्चाएं की होंगी। शास्त्रार्थ चर्चा ज्ञान वृद्धि का भी एक माध्यम बन सकता है। तो आचार्य में वाद कौशल होना चाहिए। आचार्य ध्यान देगी अमुक विषय का शास्त्रार्थ है तो मेरा सामर्थ्य, मेरी सामर्थ्य कितनी है, वो मेरे अनुकूल विषय रहेगा या नहीं। और भी सामने वाले का क्या सिद्धांत है, निर्णायक लोग कौन हैं, इत्यादि विषयों की जानकारी ठीक कर लेनी चाहिए। संभव हो अनुकूल लगे तो स्वीकार करे, वरना शास्त्रार्थ को स्वीकार न करे। शास्त्रार्थ किसी को नीचा दिखाने के लिए दुर्भावना से नहीं होना चाहिए, हो तो अच्छी भावना और ज्ञान वृद्धि यथार्थ को प्रकट करने के लक्ष्य से होना चाहिए। जहाँ मात्र एक दूसरे को हराना करना, थोड़ी दुर्भावना हो, वह शास्त्रार्थ इतना बढ़िया नहीं। आचार्य विहार कर रहे थे, एक नगर में पधारे तो कुछ लोग आए कि आचार्य जी, हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। आचार्य जी बोले, भैया शास्त्रार्थ चर्चा थोड़ी प्राचीन काल में तो होती थी, आजकल तो इतना कोई परिपाटी नहीं है शास्त्रार्थ चर्चा की, तो क्यों शास्त्रार्थ मेरे से करना चाहते हो, उद्देश्य क्या है? तो बोले, हम आपको हराना चाहते हैं, हम आपको हराना चाहते हैं, इसलिए शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। आचार्य बोले कि अच्छा, इतना ही उद्देश्य है ना आपका कि मुझे हराना चाहते हो, इतनी तो बात है। कहा यही बात है, हम तो आपको हराना चाहते हैं। तो आचार्य बोले, ठीक है, मैं अपनी हार मान लेता हूँ, मैं अपनी हार मान लेता हूँ। आप लोग शहर में घोषणा कर दीजिए कि आचार्य जी हार गए, हम जीत गए। मुझे हार मंजूर करना स्वीकार है। आप घोषणा करा दो शहर में कि आचार्य जी हार गए हैं, बिना शास्त्रार्थ ही आपका काम पूरा हो जाएगा। कई वर्षों बाद फिर आचार्य जी उसी नगर में गए तो जो हराने की बात कह रहे थे, वे स्वागत में मुखिया के रूप में भाग ले रहे थे। संस्कृत में एक श्लोक आता है, संस्कृत में, गच्छ शूकर भद्रम ते बद सिंहो जितो मया पंडिता एव जानन्ति सिंह शूकर योर बलम। कोई सुवर, उसने किसी के माध्यम से शेर के पास बात पहुंचाई कि मैं शेर से चर्चा करना चाहता हूं और शेर को हराना चाहता हूं।
शेर के पास ये बात आई कि वो सुअर आपसे चर्चा करना चाहता है आपको हराने के लिए। या वो सुअर सामने भी आ गया तो शेर ने कहा, अरे अरे सुअर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जंगल में पशुओं के बीच घोषणा कर दो कि मैंने शेर को जीत लिया, शेर हार गया। अरे पंडित लोग जानते हैं, जानकार, कि कौन शेर है कौन सुअर है, तो मुझे परवाह नहीं है, तुम जंगल में बात फैला दो कि शेर हार गया हार गया हार गया। तो यह प्राचीन काल में, थोड़े प्राचीन काल तक शास्त्रार्थ चर्चा होती थी। हालांकि अच्छा माध्यम है ज्ञान वृद्धि का, पर जहाँ वो हराना लक्ष्य हो जाए, इनको नीचा दिखाना वो लक्ष्य, फिर दुर्भावना हो, तो फिर शास्त्रार्थ की गरिमा में कमी आ जाती है। तो शास्त्रार्थ करना हो या मांग हो तो पहले आचार्य ध्यान दे ले कि मेरे अनुकूल विषय है या नहीं। करना है तो परिस्थितियां कौन सी है उनका आकलन भी कर ले। तो 8 गणि संपदाओं में एक यह संपदा होनी चाहिए, हो तो बढ़िया है कि आचार्य बाद में कुशल हो, बाद कौशल हो। तार्किक शक्ति आचार्य की ठीक हो तो बाद में कुछ सफलता मिल सकती है। तार्किक शक्ति ठीक हो कि कौन सा तर्क यहां रखा जाए। एक बात और है कि शास्त्रार्थ में झूठ मूठ की तर्क लगाए, जैसे तैसे तर्क लगाए, वो बढ़िया बात नहीं है। जैसे तैसे अपने मत को विजयी दिखाने के लिए जैसे तैसे बात रखे, जानता है कि बात इनकी सही है, फिर भी ऐसे जैसे तैसे तर्क लगाता है ताकि हमारी बात कहीं कमजोर न पड़ जाए। यह अध्यात्म के क्षेत्र में बढ़िया बात नहीं। शास्त्रार्थ करो तो सच्चाई के लिए करो, सच्चाई को पाने के लिए करो। मेरे मत को ऊंचा दिखाना, उसके मत को नीचा दिखाना, जैसे तैसे, यह शास्त्रार्थ की एक बहुत ही क्षुद्रता की सी बात हो सकती है। तो आचार्य देख ले कि शास्त्रार्थ करना चाहिए कि नहीं। करना ही हो तो झूठ मूठ की बेकार की तर्कें तो करनी नहीं चाहिए। एक बात और है कि शास्त्रार्थ आचार्य करे, शास्त्रार्थ में गुस्सा नहीं करना चाहिए, आवेश गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा कर ले वह तो हार हो गई, एक हार तो हो गई कि गुस्से में आ गया, आवेश में आ गया, तो एक हार तो हो गई। भिक्षु स्वामी तो उनके जमाने में चर्चा का वो युग था, और चर्चा में कोई सामने वाला था, वो लगता है थोड़ा सा आवेश या कुछ शब्दों का संयम नहीं रखा, चर्चा के दौरान भिक्षु स्वामी के लिए कह दिया कि साले का सिर काट लूंगा, साले का सिर काट लूं, साले का सिर काट लूं। यह भाषा साधु को तो बोलनी नहीं चाहिए। तो भिक्षु स्वामी ने अब बात को तरीके से, बात का एक उपयोग किया। स्वामी जी ने कहा कि आपने साधुपना लिया तो हिंसा का तो त्याग किया होगा ना। साधु के 3 कर्ण 3 योग से हिंसा का त्याग होता है, तो आपने भी, वो दूसरे संप्रदाय कहते कि आपने भी हिंसा का त्याग तो किया होगा। तो जब हिंसा का त्याग किया तब भिखण को मारने का आगार रखा था क्या आपने कि और सबको मारने का त्याग है, भिखण को मार सकता हूं। तो हिंसा के त्याग में मुझको या भिखण को यानी मारने का आपके आगार रखा हुआ है क्या? आपने कैसे कहा कि सिर काट लो? त्याग होता है साधु के तो हिंसा। दूसरी बात है कि आपने कहा साले का सिर काट लूं, मैं आपका साला कैसे हुआ? हाँ, एक बात हो सकती है कि मैं साधु हूं, संसार की सारी महिलाएं मेरे लिए बहन हैं, संसार की महिला मात्र जाति हर महिला मेरे लिए तो बहन है।
अगर आपका किसी से संबंध है तो उसका भाई होने के नाते मैं आपका साला तो हो सकता हूं। तो गुस्से में नहीं बोल के आदमी शांति से बोले तो गलत बात का निराकरण भी हो सकता है। तो खैर थानंग में कहा गया है कि आचार्य की एक संपदा प्रयोग संपदा, वाद कौशल, चर्चा वार्ता का मौका मिले न मिले, बातचीत भी कहीं तात्विक करनी हो, सामने वाले की बात गलत हो, लगे गलत है, तो बहुत मजबूत आधार के साथ तार्किक तरीके से बात का खंडन करने की क्षमता अगर आचार्य में हो तो वह एक संपदा होती है आचार्य की। 8वीं संपदा बताई गई है संग्रह परिज्ञा, संघ व्यवस्था में निपुणता, कि आचार्य में संघ की व्यवस्था करने में कौशल होना चाहिए। क्योंकि समुदाय सामने है, जहाँ साधु साध्वियाँ हो, श्रावक श्राविकाएं हो, तो व्यवस्था की निपुणता होनी चाहिए। आचार्य यह भी ध्यान दे, व्यवस्था के अंतर्गत ही माने कि चतुर्मास मुझे कहाँ करना चाहिए, चतुर्मास का क्षेत्र कौन सा होना चाहिए। तो आचार्य का चतुर्मास का क्षेत्र भी उपयुक्त योग्य होना चाहिए, और ऐसा क्षेत्र हो कि जो धर्मसंघ के लिए उपयुक्त क्षेत्र हो, वहां चतुर्मास करना चाहिए। क्योंकि आचार्य हैं तो और लोग भी मान लो आना चाहेंगे, तो क्षेत्र उपयुक्त होना चाहिए चतुर्मास के लिए, और ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पाठ बाजोट आदि सब व्यवस्थाएं ठीक हो सके। आचार्य को काल की व्यवस्था, समय की व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए कि साधु लोग गोचरी किस समय जाएं, और स्वाध्याय समय पर होता है या नहीं, उपकरणों की क्या व्यवस्था, उपकरण साधुओं के पास ज़्यादा तो नहीं है ना, उसका ध्यान दे लेना, मर्यादा से ज़्यादा उपकरण तो नहीं रखे जा रहे हैं। तो इन व्यवस्थाओं का आचार्य ध्यान रखे, और आचार्य ध्यान दे कि मेरे संघ में गुरु पूजा की व्यवस्था अच्छी रहे। गुरु के 3 अर्थ किए गए हैं, एक तो प्रव्रज्ञा देने वाला, दीक्षा देने वाला गुरु, एक अध्यापन करने वाला, पढ़ाने वाला गुरु, एक दीक्षा पर्याय में बड़ा, वह भी गुरु है, बड़ा है। तो ये जो गुरु हैं, दीक्षा देने वाले हैं, वाचना देने वाले हैं, दीक्षा पर्याय में बड़े संत हैं, इनके प्रति विनय की व्यवस्था अच्छी रहनी चाहिए, बड़ों का विनय हो। और तो क्या कि आचार्य से भी दीक्षा में कोई संत बड़े हैं तो आचार्य को बड़ों का उचित सम्मान रखना चाहिए। जैसे कि बड़े संत चतुर्मास के बाद आए हैं, चतुर्मास के बाद आए हैं, और आचार्य तो पट्टासीन हैं, बड़े संत आए हैं, तो आचार्य पट्ट से नीचे उतरकर उनको वंदन करे, उनको सम्मान दे। और तो क्या, कभी कभी व्याख्यान के बीच में भी बड़े संत पधार जाएं तो अवसर देख करके बखान के बीच में भी आचार्य पट्ट छोड़ के उनको वंदना करे। रास्ते में भी मिल जाए वो चतुर्मास के बाद, तो रास्ते में भी बैठ करके आचार्य उनको वंदन करे। यानी गुरु पूजा, मेरे से बड़े हैं दीक्षा में, दीक्षा पर्याय में, तो आचार्य तो खैर है, और सामान्य संत भी ध्यान रखें कि हमसे बड़े जो संत हैं, इसी तरह साध्वियों के लिए कि विनय की व्यवस्था है या नहीं। तो आचार्य यह ध्यान दे कि साधु साध्वियों में विनय की परंपरा ठीक है या नहीं, कहीं कमी है तो कुछ दिशा निर्देश दे करके
व्यवस्था को ठीक बिठाने का प्रयास करें। इस प्रकार यह व्यवस्था की कुशलता और चतुर्मास किसका जैसे कहाँ कराना, किसको कहाँ भेजना आदि आदि व्यवस्थाएं हैं, उनमें भी ध्यान दे। किस साधु को किसके साथ देना, किस साधु का चतुर्मास कहाँ कराना चाहिए, किसको गुरुकुलवास में रखना चाहिए, किसको बाहर भेजना चाहिए, बाहर रखना चाहिए, आदि आदि व्यवस्था की बातों में आचार्य में दक्षता हो तो वह आचार्य की एक संपदा हो जाती है। तो ये अष्टगणी संपदाएं ठाणंग में बताई गई हैं। पहली आचार संपदा, संयम की समृद्धि आचार्य की। दूसरी श्रुत संपदा, श्रुत की ज्ञान की समृद्धि। तीसरी शरीर संपदा, आचार्य के शरीर का सौंदर्य और शरीर की सक्षमता। चौथी वचन संपदा, वाणी में कुशलता। पांचवी वाचना संपदा, अध्यापन पटुता, वाचना देने पढ़ाने की पटुता हो, कुशलता हो। छठी मति संपदा, बुद्धि कौशल, आचार्य में बुद्धि का विकास होना चाहिए, निर्णय लेने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए कि समय पर ठीक निर्णय, ठीक समय पर ठीक निर्णय लेने की उनकी स्थिति हो तो उनकी संपदा है कि किस समय वो क्या निर्णय ले रहे हैं। सातवीं प्रयोग संपदा, वाद कौशल, चर्चा, धर्म कथा, इनमें उनकी कुशलता होनी चाहिए। और संग्रह परिज्ञा, संघ व्यवस्था में निपुणता हो, व्यवस्था अच्छी रहे, साधु साधियों को उपकरण भी मिल सकें, जो धर्मोपकरण है वे भी व्यवस्थित रूप में उपलब्ध हो सकें, उनकी भी व्यवस्था का ध्यान देना। तो यूं यह व्यवस्था कुशलता। तो ये 8 संपदाएं आचार्य की हैं, संपत्ति है। अब जितनी मात्रा में हो उतनी बढ़िया, सब में एक समान संपदा न भी हो, जितनी मात्रा में हो सके, जितनी बढ़ाई जा सके यथासंभव यथोचित अपनी संपदा को बढ़ाने का प्रयास भी आचार्य को करना चाहिए। ये 8 संपदाएं हैं। एक प्रकार से देखें तो कि आचार्य की कसौटियां भी हैं कि ये बातें आचार्य में कितनी मात्रा में हैं। इन 8 बातों के आधार पर कोई समीक्षा करने वाला हो, गहराई से समीक्षा करने वाला हो, तो समीक्षा भी कर सकता है कि आचार्य में ये 8 संपदाएं कितनी मात्रा में हैं और इनका विकास करने की अपेक्षा, आवश्यकता है या नहीं। तो एक मानक है, मानो कसौटियां हैं। और एक आचार्य के लिए आगमकार ने मानो पथ दर्शन दिया है कि तुम आचार्य हो तो इन बातों पर ध्यान दे लो। जहाँ इन संपदाओं में कमी है और सुधार की और विकास की अपेक्षा है, तो जितना संभव हो सके इन संपदाओं का विकास करने का प्रयास करो। तो ठाणंग में बहुत सी बातें हैं। एक बार मैं भूल न करूं तो साध्वी प्रमुखा जी ने एक बार फरमाया था कि आगमों में साधु साधियों के लिए तो बातें काफ़ी हैं कि कैसे विनय करना, क्या नहीं करना। मैं भूल न करूं तो आपने कहा कि आचार्य के लिए शास्त्रों में कोई बात है क्या, आचार्य को कैसे रहना चाहिए। संभवतः ये कई वर्षों पहले की बात हो गई है, तो उस समय तो मैंने अपने ढंग से कोई जवाब दिया होगा, पर आज उसका और जवाब दे देता हूँ कि आचार्य के लिए आगमकार ने निर्देश पथ दर्शन दिया है। ये 8 गणी संपदाएं मानो आचार्य के लिए शास्त्रकार का मार्गदर्शन है, पथ दर्शन है। इन 8 बातों का विकास आचार्य में होना चाहिए कि आचार्य का आचार भी अच्छा हो, आचार्य की दृष्टि से आचार्य अच्छे हों, ठीक हों। साथ में श्रुत, उनमें श्रुत का, आगम का ज्ञान
आगमों से परिचय, तत्व ज्ञान आदि आदि का भी, श्रुत का विकास भी होना चाहिए। और शरीर संपदा, आचार्य को शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, ठीक रहे, और जैसा भी शरीर है मिला हुआ वो ठीक रह सके, मैं काम कर सकूं, तो शरीर की संपदा भी होनी चाहिए। और वचन संपदा कि आचार्य का तो बोलने का काफ़ी काम पड़ सकता है, तो वाणी का, बोलने का कौशल हो। यूँ ये 8 संपदाएं हैं। पढ़ाने का भी, अध्यापन भी चलता रहे, होता रहे, वो अच्छे तरीके से होता रहे। बुद्धि का विकास अच्छा होना चाहिए, कहीं तार्किकता की बात, तर्क भी दे सकें, वाद भी करना हो तो अच्छा कर सकें, और व्यवस्था संघ में अच्छी कर सकें। ये 8 बातें आचार्य में अच्छे ढंग से होनी चाहिए। तो ये आचार्य के लिए पथ दर्शन है। यह साध्वी प्रमुखा जी ने जो मुझे कुछ समय पहले एक प्रश्न किया था, संभवतः उसका जवाब उस दिन जितना दिया, आज उसका संभवतः और आगे का जवाब दिया जा रहा है।